हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव सर। मित्रों, देखिए आपके है ये कहा जाता है टीजीटी पीजीटी साक्षात्कृते है, कहते हैं साक्षात्कार कृते अवधानम। ये जो इंटरव्यू चल रहा है तो चलने वाला है मित्रों, उसके लिए कहते हैं कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको हमें आपको ये स्मरण करना चाहिए, ये अवधानी पूर्वक हमें आपको वहां जाना चाहिए। जैसे आपसे ये प्रश्न है, हम पूछते हैं कि आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस समय है आपका क्या रूपरेखा होना चाहिए, क्या पहनावा होना चाहिए। ये देखिए मित्रों, ये स्वाभाविक होना चाहिए। आपका जो रूप रंग है, जो भी आप वेशभूषा पहन के आप जाते हैं, तो वहां पर ये हमें आपको ध्यान देना है कि एकदम सिंपल जाए तो वहां ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वहां यदि हम आप चमक धमक दिखाते हैं तो ये अच्छा प्रभाव नहीं होता है। इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, ये है अच्छे तरीके से एक आदर्श व्यक्ति की तरह वहां जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है टीचर का है, ये पूरी दुनिया जो है क्या करती है, अनुकरण करती है। इसलिए हमें आपको कहते हैं, जैसे ये पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों के लिए कहा जाता है मित्रों, ये कहते हैं जो पहनावा होता है, वेशभूषा जो होता है कैसा होना चाहिए, ये सिंपल हो। खास करके उसमें है चमक धमक वाली सिस्टम न दिखनी चाहिए मित्रों, नहीं आनी चाहिए। और कहते हैं जब आप वहां जाते हैं, प्रवेश करते हैं, उस समय है आपको क्या करना है। देखिए मित्रों, ध्यान दीजिएगा। पहला बिंदु हम आपसे ये चर्चा करते हैं, साक्षात्कार के दौरान हमें आपको जब कहते हैं वहां पर अपने धैर्य को बनाए रखना है। धैर्य हमें आपको किसी भी कंडीशन में खोना नहीं है। धैर्य के साथ जो है अपने क्रम का भी इंतजार करना है। और कहते हैं धैर्य है बनाने के साथ साथ हमें आपको सब्र भी रखना होगा, थोड़ा इंतजार भी करना होगा। वहां हुड़दंगई टाइप का ऐसा कोई सिस्टम नहीं अपनाएंगे। और कहते हैं जब आप साक्षात्कार के लिए है, जब एंट्री कराए जाते हैं तो आप वहां जब जाएंगे तो जैसे ही आप वह कहते हैं कमरा में जब एंट्री करेंगे, उस समय की गतिविधि क्या होगी, वहां हमें आपको किसी भी तरह भौचक्का नहीं होना है। समझ रहे हैं? एकदम सहज मोड में वहां रहना है, एकदम कूल रहना है मित्रों। और कहते हैं वहां जाने के बाद हमें आपको जैसे यदि आपको एंट्री कराया जाता है, एंट्री करते हैं, उस समय हमें आपको ये ध्यान देना है कि जब आप जाते हैं तो आपके है सामने वाली जो सीट होती है, कहते हैं उस पर कौन होता है, ये सदस्य का होता है। और सदस्य की अगल और बगल है ये जो एक्सपर्ट आए होते हैं उनकी सीट होती है। और सदस्य के ठीक सामने आप वाली सीट लगी होती है। अब वो कहते हैं जैसे आप वहाँ एंट्री करते हैं तो वहाँ भी हमें आपको ध्यान देना है। जैसे ये कहते हैं एक्सपर्ट और सदस्य के द्वारा जब हमें आपको थोड़ा सा जो है ये इशारा, थोड़ा सा भी इशारा मिलता है, हमें आपको अभिवादन करते हैं तुरंत एंट्री कर देना है और अपनी सीट को ग्रहण कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि वहां बहुत देर तक खड़े रहें कि अब कोई बोले तब हम बैठे, अब कोई बोले तब हम बैठे। समझ रहे हैं? क्योंकि ये टीचर की अपनी क्या होती है, महिमा होती है, उसे भी हमें आपको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अभिवादन करते हुए हमें आपको सीट ग्रहण कर लेनी है। इसके बाद कहते हैं मित्रों, साक्षात्कार हाल में जब हम लोग जाते हैं, जब वहां पर प्रवेश करते हैं, वहां पर जब आपसे ये प्रश्न उठे, अच्छा आप बताएं क्या पढ़ के आए हैं। इंटरव्यू हमेशा ये ध्यान रखिए, इंटरव्यू हमेशा जो है इंटरव्यू देने गया होता है उसके पक्ष में ही होता है। क्यों? क्योंकि उनका पहला प्रश्न यही होता ही है कि आप क्या पढ़ के आए हैं। तब वहां पर आपका जो बहुत अच्छा तैयार हो, चाहे आपका श्लोक वाचन हो उस पर आप बात करें, अथवा आप व्याकरण की बात करें, जहां से आपका कमांड आपके है उस बिंदु विशेष पर हो, उसी को हाईलाइट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी बातें आप शेयर करते हैं वहीं से आपसे क्या उठता है, प्रश्न उठना शुरू हो जाता है मित्रों। इसलिए हमेशा हमें आपको ध्यान रखना है कि जो बिंदु विशेष हम लोगों का बहुत अच्छा तैयार होगा वही वहां हम उनसे शेयर करेंगे। और कहते हैं जब श्लोक वाचन की बात आती है वहां भी हमें आपको क्या क्या ध्यान देना होता है। वहां हमें आपको कहते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स। ये देखिए खास करके ये कहते हैं तालव्य है, मूर्धन्य और दंती स की जानकारी वो पकड़ना चाहते हैं। जब आप श्लोक वाचन करते हैं, श्लोक आप सुनाते हैं, तो वो ये देखना चाहते हैं क्या आप तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स को क्लियर वाचन कर पा रहे हैं कि नहीं, ये अक्सर पकड़ना चाहते हैं मित्रों। तो हमें आपको इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ये दंती स हो, चाहे मूर्धन्य स हो, चाहे तालव्य स हो, इसका उच्चारण किस तरह ये करना चाहिए उसको हमें आपको ये करते हैं प्रैक्टिस करके अभ्यस्त हो जाना है, जिससे वहां गलतियां न होने पाए मित्रों। और कहते हैं जब आप ये संयुक्त वर्ण, जैसे अब संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, ये आपका छ हो गया, त्र हो गया और ज्ञ हो गया। ये ध्यान दीजिए, ये मैं आपको खास करके हिंदी और संस्कृत के इंटरव्यू के लिए आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर इन सब बातों का जो है जिक्र बहुत किया जाता है।
देखिए जैसे श हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, प्र हो गया, स्र हो गया। अब इन वर्णों का जब श्लोक वाचन में ये सारे वर्ण अगर हमारे आपके सामने गुजरते हैं, मिलते हैं, तो क्या आप इन वर्णों को जो है थोड़ा सा दबाव दे रहे हैं कि नहीं? अब दबाव क्यों देखते हैं? क्योंकि दबाव देते हैं तभी वो अपने आप में सही से ये उच्चरित हो पाता है, नहीं तो उच्चारण नहीं हो पाएगा। इसलिए मित्रों इसको भी हमें आपको ध्यान देना है। और कहते हैं, और कहाँ पर गलतियां लोग करते हैं? खास करके गलती एक और होती है मित्रों, जैसे ये कहते हैं अनुस्वारस्य प्रसवण की गलती। अनुस्वारस्य प्रसवण की गलती ये होती है, जैसे आप देखे होंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में कहते हैं ये कथन तनया विश्लेष दुःखैनवै, ये जो छठा श्लोक आया है काश्यप के द्वारा कहा गया है, उसमें ऐसा भी देखते हैं। अब कभी कभी आप किताबों में ऐसा भी देखे होंगे कथन तनया विश्लेष दुःखैनवै, तो ये आपको यहाँ पर ही इसका क्या हुआ है, ये अनुस्वार से प्रसवण सूत्र से यहाँ पर क्या हुआ है, अनुस्वार के स्थान पर ये नकार का पंचमाक्षर वर्ण हुआ होता है। तो यहाँ पर कथन नु ऐसा कहना है, ना कि कथम नु कहना है, ये ध्यान देना चाहिए। और कहते हैं मित्रों ये चाहे अनुस्वार हो, चाहे आपका विसर्ग हो, ये कहते हैं चाहे आपका ये मात्रा हो, चाहे वर्ण हो, इन सब का भी हमें आपको उसमें है ध्यान देना है, जिक्र करना है। जहाँ जो जैसा उच्चारण हो रहा हो मित्र, उसके अनुरूप थोड़ा सा हमें आपको ठमक करके देखना है। क्यों? क्योंकि वो अक्सर यही बारीकियां हमसे आपसे जानना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। तो हमें आपको इन बारीकियों को भी ध्यान में रखते हुए उच्चारण करना है, जिससे गलती न हो पाए। अब प्रश्न ये उठता है, जैसे आप मान लीजिए श्लोक सुनाते हैं, तो श्लोक से और किस किस तरह के प्रश्न उठते हैं श्लोक से? देखिए कहते हैं श्लोकम लुगंती थी श्लोक मित्र, जब हम आप श्लोक सुनाते हैं तो उससे ये मान लीजिए उसमें है कोई समासिक पद आया है, तो आपसे ये समासिक पद पूछ लिया जाएगा श्लोक में। और श्लोक में है जो समासिक पद जानते हैं, इसका मतलब आपसे इसका ये विग्रह भी पूछा जा सकता है। तो समासिक विग्रह भी हमें आपको जानना चाहिए। तो आप सुना रहे हैं उसका जो है उसमें पढ़ने वाला जो भी समासिक पद आता है उसमें कौन सा समास है तथा इसका लौकिक विग्रह क्या होगा, इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा, और ये समास जो है किस अर्थ को दे रहा है, अर्थात वो सारी जानकारी हमें आपको उसका रखना पड़ेगा। और कहते हैं मान लीजिए कोई संधि का प्रकरण उस श्लोक में आ गया, अब संधि आ गया तो आपको संधि भी जाननी होगी कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है और ये है कौन सी संधि हो रही है। और इसमें एक बात ये भी हमें आपको ध्यान देना है, संधि को मान लीजिए आपको पढ़ाने के आइडिया में कह दिए कि चलिए है इसको आप पढ़ा डालिए, ये संधि बताइए ये कौन सी संधि है और इसमें कैसे कैसे बनता है। तो हमें आपको जो भी संधियां उसमें पढ़ें उसको बढ़िया से तैयार किए रहें, जिससे आप उसको पूरा बढ़िया से सॉल्व कर ले जाएं, उसको ऊपर से नीचे तक सॉल्व करते हुए हल करते हुए दिखा सके मित्रों। इसलिए हमें आपको संधि के भी प्रश्नों को बढ़िया से तैयार करना है। इसमें इसके बाद आता है मान लीजिए सर्वनाम का कोई प्रसंग आ गया, इसके बाद प्रत्यय का कोई प्रसंग आ गया, अव्यय का कोई प्रसंग आ गया, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो संपूर्ण व्याकरण की बात करते हैं तो कोई भी प्रसंग यदि उसमें है उस श्लोक में आ रहा है तो वो हमें आपको बढ़िया से जानना चाहिए। कभी कभी श्लोक में है ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि श्लोक की वक्ता कौन है, समझ रहे हैं, ऐसा कई बार पूछा गया है इंटरव्यू में। ये राम का कथन है, ये वासंती का कथन है, हम आप वहां पर ऊहापोह में पड़ जाते हैं। देखिए यदि आप गहराई से देखते हैं तो जो हो मूल पात्र होता है वो अपने आप में है ये प्रकट होता है। अब नाटक में है ये भवभूत अथवा कालिदास आदि किस पात्र के मुंह से कहलवाए हैं, तो वहां पर हमें आपको मूल बात वहां हाईलाइट करना चाहिए। ये मूल पंक्ति अथवा मूल कमेंट जो है इस पात्र के द्वारा कहा गया है और इसको भवभूत अथवा कालिदास आदि ने इस पात्र से है के माध्यम से इस बात को रखा अथवा कहलवाया है। तो ये सब बातें हमें आपको वहां पर रखनी चाहिए, बतानी चाहिए। और कहते हैं मित्रों और क्या ध्यान देना है, और कहते हैं जैसे मान लीजिए आप श्लोक सुनाते हैं तो श्लोक जब आपसे पूछा जाए श्लोक तो हमेशा ये ध्यान दें ये श्लोक का लक्षण पहले नहीं सुनाना चाहिए, उसमें कौन सा छंद है। क्यों? क्योंकि जैसे आप श्लोक सुनाते हैं तो पहला प्रश्न ये उठता है कि इसमें कौन सा छंद है। जब आप श्लोक को यदि आप अपना सेट किए हैं पहले छंद को सुना देते हैं तो इसका मतलब एक प्रश्न आप जो है उनको पूछने से वर्जित कर दिए। इसलिए उतना ही सुनाए जितना आपसे पूछा जाए उतना ही जवाब दिया जाए। क्यों?
उतना आप पूछते हैं तो उतना जवाब यदि आप दे रहे होते हैं तो आपसे अगला प्रश्न उठ जाता है, अच्छा इसमें कौन सा छंद है, तथा इसमें है इस छंद का लक्षण क्या है, इस छंद में है ये कितने वर्ण होते हैं, वर्णिक छंद है कि मात्रिक छंद है। अर्थात आपका ये कम से कम 5-7-8 क्वेश्चन ये छंद और श्लोक से ही ये क्या होता है, हो जाता है, संपन्न हो जाता है। इसलिए मित्रों हमें आपको जितना पूछा जाए बस उतना ही बताना है, और एक्टिंग नहीं मारनी है। और कहते हैं मित्रों जैसे आप हाल में प्रवेश करते हैं तो देखिए हाल में हमें आपको एकदम कूल रहना है, समझ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, एकदम कूल माइंड में। जान लीजिए कि मैं अपने कमरे में हूँ अथवा अपने भाइयों के बीच में बैठ करके इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऐसा फीलिंग रखना चाहिए। वहाँ चेहरे आज पर है ये बहुत दबाव नहीं आना चाहिए। और कहते हैं अब मान लीजिए व्याकरण की बात करते हैं कि यदि आपने कह दिया मेरा व्याकरण तैयार है, तो आप जिस सूत्र को पढ़ाना चाहते हैं अथवा जिस सूत्र को आप बताना चाहते हैं उसे बढ़िया से तैयार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बढ़िया से ये तैयार होगा तो स्वाभाविक है कि आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो सूत्र का सूत्रार्थ बढ़िया से आप जानते रहें। अच्छा इस सूत्र में है कि कहाँ से किसकी अनुवृत्ति हुई है, ये सूत्र अष्टाध्यायी में ये संज्ञा प्रकरण का है, ये संधि प्रकरण का है, ये समास प्रकरण का है, ये कहाँ से है, कैसे है, ये सारी जानकारियां। और हमें आपको सूत्र में सूत्रार्थ करने के लिए कहते हैं, मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि एक सूत्र को पढ़ाने के लिए अगले सूत्र की सहायता लेनी होती है, समझ रहे हैं, ये सभी हमें आपको क्लियर हो इस सूत्र को बताने के लिए। जैसे अयार संधि आप पढ़ाते हैं तो उसमें है एच के बाद अच हो, अच कहाँ से आता है, ई को यश से आता है, तो ये हमें आपको इन सब सूत्रों की जानकारी की ये सहायता प्राप्त जो सूत्र होते हैं उसकी भी जानकारी रखनी होगी। जैसे आप हलंत्यम सूत्र को पढ़ाते हैं तो देखिए हलंत्यम के पहले पढ़ा गया एक सूत्र है उपदेश अनुनासिक कित, उस सूत्र से आप उपदेश और कित पद को लेते हैं, ये जो निवृत्ति करते हैं ये कहते हैं, ये सब भी हमें आपको जानना चाहिए। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं कि चलिए आप इस सूत्र को पढ़ाइए, अब पढ़ाने की बात आती है तो यदि आप सूत्र को केवल सूत्र को ही जान रहे हैं और उसमें आने वाले जो भी अनुवृत्तियां होती हैं उसे नहीं जान रहे हैं तो वहां सूत्र का सूत्रार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें आपको केवल आपके कमरे पर ही ये सारी जानकारियां कलेक्ट करके तब वहां जानी है, इससे कोई भी सूत्र पढ़ाने की बात आए वहां हम लोग पढ़ा ले जाए। और कहते हैं मित्रों अब जब आपसे पूछा जाता है तो देखिए हमें आपको कैसे है अपने आप में वहां ढालना है। जानते हैं जब आप वहां प्रवेश करते हैं तो सीट ग्रहण जैसे आप कर लिए थोड़े से अभिवादन करते हुए सीट ग्रहण करने के अंतर जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तभी आपको प्रश्न का ये जवाब देना चाहिए। कभी ऐसा होता है लोग झुक करके बहुत खड़ा हो जाते हैं अथवा जो है एक ही शब्द को रट लगाए रहते हैं, तो ये हमें आपको ये जितना एकदम नफा तुला बोलना है, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही बताएं, समझ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं बताना चाहिए। और कहते हैं जैसे आप बैठे तो वहां पर हमें आपको एकदम ये अवधानी है, अवधान मुद्रा का सावधान पूर्वक हमें आपको बैठना, ऐसा नहीं कि आप झुक करके जो है मेज का सहारा ले लें, समझ रहे हैं, ये सब इसका जो है बैठ प्रभाव पड़ता है। और कभी कोई ऐसा भी होता है, ऐसा देखा गया है कि लोग जो है इंटरव्यूअर होते हैं अथवा जो एक्सपर्ट होते हैं ये देखते हैं, लोग झांकना चाहते हैं वो क्या लिख रहे हैं, ये भी गलत आदत है। ये भी हमें आपको बहुत झांक झोंक नहीं करनी है कि झांक के देखें वो क्या लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, कौन सा ग्रेड दे रहे हैं अथवा कौन कितना नंबर दे रहे हैं, हमें आपको ये सब वहाँ नहीं दिखाना चाहिए। हमें आपको एज एक सौम्य व्यक्ति की तरह वहाँ हमें आपको प्रेजेंट करना है, दिखाना है। और कहते हैं जब हमें आपको कहते हैं जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है मित्रों कि जब हम लोग सामने बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं और ये आरती टाइप के जो लोग होते हैं वो कहते हैं नीचे बैठे हैं वो पैर हिला रहे हैं, समझ रहे हैं, इस तरह हमें आपको बॉडी लैंग्वेज भी हमें आपको बढ़िया से मेंटेन करके रहना है। वहाँ हमें आपको ऐसा कोई बदतमीजी नहीं करनी है कि आप जो नीचे पैर हिलाते रहे, समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका ध्यान ये कहते हैं पूरे आपके चेहरे से लेकर के है ये पूरे बॉडी पर होता है, तो ये भी हमें आपको नहीं करनी है मित्रों। और कहते हैं चेहरे पर है जब कभी कभी ऐसा भी होता है लोग इतना दबाव महसूस कर लेते हैं कि पसीना फेंकने लगते हैं, समझ रहे हैं, हमें आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि एकदम कूल बने रहें, समझ रहे हैं, लेकिन न चाहते हुए भी इंटरव्यू का प्रेशर हो ही जाता है मित्रों। लेकिन जानते हैं यदि आप कमरे पर सच में अभ्यस्त हैं, यदि आप श्लोक को पढ़ाए हुए हैं, यदि आप जो है व्याकरण को पढ़ाए हुए हैं, तो जो आपका नेचुरल है
जैसे ही बात आप शुरुआत करते हैं आधे सेकंड या 2-4 सेकंड बाद वो आपका अपना जो संचित होता है वो आना शुरू हो जाता है। तो ये अपने आप में ये आप क्या करते हैं उसको आप बताते हैं बढ़िया से चले जाएंगे। यदि वहाँ पर हमें आपको जानते हैं कभी कभी लोग देखते हैं ऐसा देखने लगते हैं अच्छा ये है क्या हमको क्या बोल रहे हैं क्या पूछ रहे हैं। देखिए निगाह से निगाह मिलाइए, समझ रहे हैं अच्छी बात है, निगाह से निगाह मिलाइए लेकिन आँख फोड़ करके नहीं देखना चाहिए, समझ रहे हैं। हमें आपको वहाँ पर है एकदम अपने आप में ये जो भी प्रश्न पूछते हैं उनकी तरफ ताकते रहिए, बोलते रहिए, तो ये बहुत आँख फाड़ के मत देखिए। और कहते हैं प्रश्न पूछने पर ही हमें आपको जवाब देना है, बहुत एडवांस में नहीं बोलना है मित्रों। और कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया आपको वो प्रश्न नहीं आया, तब क्या करेंगे, तब वहाँ पर हमें आपको ये क्षमताम बोल देना है, ये है सर हम न जानन अथवा सर हम ये नहीं जानते हैं। ये कहते हैं ये कह देना अच्छा होता है, लेकिन हाँ कहते हैं बरगलाने की अपेक्षा। कभी कभी लोग हाँ ये जो भी प्रश्न पूछा गया आप प्रश्न का आंसर सटीक नहीं जान रहे हैं, ये गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं, ये बैड प्रभाव डालता है, समझ रहे हैं। यदि आप कह दीजिए सर मैं नहीं जानता हूँ तो वो सकारात्मक व्यू में होगा और उस पर हाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। आपको जो नंबर देना है वो दे ही देंगे, लेकिन अगर वहाँ आप क्या करते हैं उनको बरगलाते हैं, इधर से उधर घुमाते हैं, तो वो कहीं कहीं जानते हैं उनके अंदर ये पकड़ लेते हैं, क्यों कि इसका मतलब ये मुझको घुमा रहा है, बरगला रहा है, तब वहाँ पर वो कहीं कहीं खिसाहट आ जाता है। इसलिए ऐसा कभी भी उनके मन में ऐसा बात उत्पन्न होने ही न दे, समझ रहे हैं। और कहते हैं जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए जी, ये कहते हैं साक्षात्कार में हमें आपको नपा-तुला बोलना है। यदि कहते हैं पढ़ाने की बात आती है तो जो मूल बिंदु हम लोगों का तैयार हो उस पर चर्चा करें। और कहते हैं पढ़ाते समय ये भी ध्यान दीजिए, जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर आप श्लोक पढ़ा रहे हैं, श्लोक में मान लीजिए कोई ऐसा शब्द आ गया, आपसे पूछ दिए अच्छा इस शब्द का रूप चाहिए, तो देखिए जब आप टिप्पणी ही पूरी तैयार किए होते हैं श्लोक का, तो वहाँ पर जो भी ये कहते हैं संज्ञा पद आवे तो वो आपसे है उसका अनुवाद भी पूछ सकते हैं और उसका रूप भी पूछ सकते हैं। इसलिए हमें आपको रूप भी ये रूप कैसे चलेगा, ये अकारांत है किकारांत है कुकारांत है, इन सब बातों को भी श्लोक में जो भी शब्द आवे उसको हम लोग हाईलाइट करें। और कहते हैं देखिए हमसे आपसे जो है बात ये पूछी जाती है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि आप जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं। ध्यान दीजिए ऐसा भी इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है अथवा पूछा ही जाता है, अच्छा आप बताएं किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर आपको इसका मतलब जैसे ही ये प्रश्न आया तो तुरंत ये समझ जाइए मित्रों कि आपसे इसका मतलब वहाँ के बारे में आपसे जानकारियाँ वो जानना चाह रहा है व्यक्ति। तो इसलिए अपने क्षेत्र के बारे में ये संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि मैं कहाँ से आता हूँ, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, ये सारी जानकारियाँ। वहाँ का जो प्रसिद्धगत कोई बात हो उसे भी हमें आपको जानना चाहिए, क्योंकि प्रसिद्धगत बात क्या होता है वहाँ आपसे पुटअप किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। और कहते हैं जैसे ही आपसे ये पूछा जाता है अर्थात पूरा डिटेल आपसे पूछ लिया जाएगा। और एक बात ये भी पूछा जाता है मित्रों, आप जो है कहाँ से स्नातक और परास्नातक हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए आप जब वह ये पूछा जाए कि आप कहाँ से जो है बीए है अथवा बीएससी है वह एमए है एमएससी है बीएड है, अर्थात वहाँ की जानकारियाँ और अपने विषय की भी जानकारी रखें। कभी कभी ये पूछा जाता है अच्छा ये बताइए ये स्नातक में फाइनल ईयर में कौन कौन सा पेपर आपका था, या है स्नातकोत्तर में आप जब है एमए कर रहे थे तो उस समय है आप जो पेपर दिए थे उस पेपर का नाम बताइए, समझ रहे हैं, ऐसा भी पूछ लेते हैं। वहाँ पर जानते हो केवल ये देखना चाहते हैं कि आप पूरे कॉन्फिडेंस साथ आप बता ले जाते हैं कि नहीं। तो वहाँ पर हमें आपको ये जानकारियाँ अपनी रखनी होगी, समझ रहे हैं, कि जो भी पूछा जाए वो उसका जवाब हम सही से दे ले जाएँ। इसलिए मित्रों ये बढ़िया से जानकारी होनी क्या था, सारा डिटेल हमें आपको जानना चाहिए। कभी कभी ये भी पूछते हैं मान लीजिए जहाँ से आप स्नातक परास्नातक हैं और उसके अगल बगल से ही एक्सपर्ट आया हुआ है, समझे आप नहीं जान रहे हैं, तो वहाँ से ये पूछ लेता है कि अच्छा वहाँ का जो मान्य व्यक्ति है वो कौन सा है, समझ रहे हैं, तो वो भी हमें आपको जानना चाहिए। अपने विद्यालय के बारे में जहाँ से आपने अध्ययन किया है ये संपूर्ण जानकारी पूरा डिटेल हमारे आपके पास होना चाहिए। और कहते हैं कभी कभी ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप वहाँ का पसंदीदा क्या है, अथवा आपका जो है ये खान पान है आपका क्या
ये आपका रुचिकर है तो उसको भी आप लोग जानते रहे, अपना अपना रुचिकर भी पूछा जा सकता है। इसके बाद कहते हैं साक्षात्कार कक्ष में है हमें आपको बहुत ज्यादा ताक झांक नहीं करनी चाहिए। साक्षात्कार करते हमें आपको बहुत ज्यादा इधर उधर ताकना झांकना नहीं चाहिए मित्रों। और कहते हैं जैसे मान लीजिए आपसे ये प्रश्न पूछ दिया गया, अच्छा ये श्लोक पढ़ाइए। अब देखिए श्लोक लिखने की बात आती है तब वहां पर हमें आपको ये ध्यान देना होता है मित्रों कि जब श्लोक लिखने की बात आए तो वहां पर आप अपने घर में इतना ज्यादा जो है अभ्यास किए रहें। वहां आप मुझे कोई भी श्लोक आपसे ये पूछा जाए अथवा इस श्लोक को आप लिख दीजिए, लिख करके पढ़ा दीजिए, तो आप इस पूरे श्लोक को लिख करके जब अभ्यस्त बने रहें, इससे आप श्याम पर जाए तो हाँ पट 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 आप क्या करें पूरा श्लोक लिख दें। और लिखने के बाद आप पढ़ाने के आइडियाज में कर्ता क्रिया कर्म को पकड़ते हुए और उसमें जो विशेषण को प्रयोग होगा उसे कर्ता से जोड़ते हुए दिखाने की सामर्थ्यता विकसित कर लिए हों। क्योंकि जानते हैं ये सब बात अपने आप में, ये पढ़ाने की बात आती है तो लेखन की बात आती है तो वहाँ पर देखिए लोग हटने लगते हैं। हमें आपको हटना नहीं है, कमरे पे इतना ज़्यादा अभ्यस्त हो जाना है जिससे वहाँ हम लोग बढ़िया से कर ले जाएं। एक बात ये भी ध्यान रखना है, देखिए श्लोक वाचन है कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा सुना ले जाते हैं, बहुत अच्छा श्लोक जो है छंदबद्ध तरीके से आप सुना लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है तब वहाँ पर वर्ण आप भूलने लगते हैं तो आपको कई बार वाचन करना पड़ता है। इसलिए मित्रों हम इसको कमरे पर ही इतनी बार लिख चुके हों जिससे वहाँ पर हमें आपको वर्ण भूलने न पाए, समझ रहे हैं। और कहते हैं जब श्यामपठ पे पढ़ाने की बात आती है तो पढ़ाने के साथ साथ हमें आपको ये भी देखना है कि अपने समय को भी मेंटेन करके चल रहे हैं कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है आप पढ़ाने में भूल गए, समझ रहे हैं कि वो पढ़ाए जा रहे हैं, उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। इसलिए हमें आपको उनको भी देखना है कि वो लोग सही से सुन रहे हैं अथवा समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे जो है आप क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास के अकॉर्डिंग ही हमें आपको वहाँ भी पढ़ाना है जी मित्रों। और कहते हैं जी ये सारी बातें हैं। और पहनावा के लिए कहते हैं पहनावा विशेष का ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं, चमक धमक नहीं होना चाहिए। ये दोनों वर्ग में और जूता ये आपका क्या हो जो जैसा है उसके अनुरूप बढ़िया होना चाहिए, जिससे एक टीचर जैसा आप वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, समझ रहे हैं, मैडम जैसा अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। इसलिए मित्रों हमें आपको इसी व्यू में इंटरव्यू देना है और हम लोग ये युद्ध जीत के ही रहेंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार।